गाजीपुर से लश्कर ए तैयबा का वांटेड आतंकवादी शब्बीर अहमद लोन गिरफ्तार। बांग्लादेश और कोलकाता में हाइडआउट तैयार कर हाई फुटफॉल एरियाज की कर रहा था रेकी। दिल्ली धमाका मामले में तुफैल अहमद भट्ट और जमीर अहमद अहंगर की न्यायिक हिरासत 30 दिन बढ़ाई गई। एनआईए कोर्ट ने हिरासत बढ़ाने का दिया आदेश। दिल्ली में धमाकों की धमकी देने वाला गिरफ्तार। एचसी से लेकर स्कूल अस्पताल को दी गई धमकी। दिल्ली पुलिस ने आरोपी श्रीनिवास को कर्नाटक से किया गिरफ्तार। थोड़ी देर में दिल्ली सचिवालय में दिल्ली कैबिनेट की अहम बैठक। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। दिल्ली के विकास पर मंथन। दिल्ली में ऊंट से शराब की तस्करी। बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद। ऊंट के साथ 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। दिल्ली के बहरालपुर में पति पर पत्नी की हत्या का आरोप। पति ने पत्नी के सिर पर सिलेंडर से किया था हमला। घरेलू हिंसा बताई जा रही थी वारदात की वजह। एआईएमआईएम दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमई पर गंभीर आरोप। चंदा इकट्ठा कर पीड़ित परिवारों को मदद न देने का आरोप। शोएब जमई ने मृतकों के नाम पर इकट्ठा किया था चंदा। पीड़ित परिवारों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। दिल्ली के भलसवा फ्लाईओवर पर चलती कार से बाइक पर पानी का गुब्बारा फेंकने का वीडियो वायरल। घटना में बाइक सवार का संतुलन बिगड़ा। गाजियाबाद के शाहिबाबाद से हिंडन नदी के पास स्मशान घाट का वीडियो वायरल। वीडियो में आवारा कुत्ते चिताओं के अवशेष नोचते नजर आए। हिंडन नदी किनारे स्मशान घाट की तस्वीरों ने धार्मिक भावनाएं आहत की। लोगों ने प्रशासन से सुरक्षा, सफाई, घेराबंदी और आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए नसबंदी अभियान और शेल्टर होम बनाने की मांग की। गाजियाबाद के मोदी नगर में एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। गाजियाबाद के दिल्ली गेट इलाके में एक युवक पर जानलेवा हमला। सीसीटीवी फुटेज में आधा दर्जन लड़के लाठी डंडे लेकर भागते दिखे। दिल्ली के महरौली पुलिस स्टेशन ने 24 घंटे में लूट का मामला सुलझाया। छतरपुर के पास से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली बजट सत्र में विपक्ष से स्पीकर नाराज। स्पीकर ने कहा प्रोटेस्ट के नाम पर भागता रहा विपक्ष। दिल्ली जल बोर्ड ने लॉन्च किया चैट बोट ऐप। अब डिजिटल दर्ज हो सकेंगी शिकायतें। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने भलसवा लैंडफिल साइट का किया दौरा। ठोस कचरा प्रबंधन और बायो रेमिडिएशन काम की समीक्षा की। गुरुग्राम में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। एक कार ने 3 लोगों को कुचला। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत। गुरुग्राम थार हादसे में एक बुजुर्ग समेत 2 बच्चों की मौत। पुलिस ने 25 साल के आरोपी दीपांशु को किया गिरफ्तार। दिल्ली के प्रीतमपुरा में बड़ा हादसा। 2 वाहनों की आपस में जोरदार टक्कर। हादसे में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के गोकुलपुरी में लगी भीषण आग। पार्किंग में खड़े वाहनों में आग लगी। 4 लोगों ने पहली मंजिल से छलांग लगाई। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने अंतरराज्यीय हथियार सप्लायर मोहम्मद इसरार उर्फ कट्टा को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के शामली का रहने वाला है आरोपी। आरोपी पर था कुल 55,000 रुपए का इनाम। पुलिस ने बताया कि कट्टा दिल्ली, हरियाणा और यूपी में सक्रिय आपराधिक गिरोहों को अवैध हथियार सप्लाई करता था। उनके खिलाफ हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट समेत कई मामले दर्ज। दिल्ली के शकरपुर थाना पुलिस ने नकली रिकवरी एजेंट गिरोह का भंडाफोड़ किया। मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में मैरीकॉम ने फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मैरीकॉम ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट एक बेहतरीन पल है जो लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक कर रही है। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम के दौरान मैरीकॉम ने बताया कि साइकिलिंग उन्हें अपने बचपन की याद दिलाती है। फिटनेस को बेहद जरूरी बताते हुए लोगों से अपील की कि रविवार को भी सक्रिय रहें। हरियाणा के झज्जर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। 2.5 मापी गई भूकंप की तीव्रता। दिल्ली के लाल किले में दिल्ली फतेह दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बाबा बघेल सिंह के नेतृत्व में 1783 की ऐतिहासिक खालसा विजय को याद किया गया। दिल्ली क्राइम ब्रांच की नकली प्रोटीन सप्लीमेंट बनाने और बेचने वाले गिरोह पर कार्रवाई जारी। एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ गैंग के एक शूटर को गिरफ्तार किया। पंजाब में व्यापारी के दफ्तर में फायरिंग में शामिल था आरोपी। दिल्ली पुलिस ने चोरी के मोबाइल खरीदने और बेचने के गिरोह का भंडाफोड़ किया। 83 चोरी के मोबाइल फोन के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद के लाल कुआं इलाके में स्थित एक फैक्ट्री में लगी दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र में आए एक प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग। फैक्ट्री को नुकसान। दिल्ली के भारत मंडपम में भव्य फैशन शो का आयोजन। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को रैंप पर खूबसूरती से प्रदर्शित किया गया।
जम्मू के जगती इलाके में 3 युवक तवी नदी के तेज बहाव में लापता। नदी का बहाव इतना तेज होने के कारण अचानक तीनों गायब हो गए। तवी नदी में 3 युवकों के बह जाने से इलाके में हलचल। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र में पहुंची महबूबा मुफ्ती। स्पीकर गैलरी से विधानसभा की कार्यवाही का अवलोकन। निजामुद्दीन भट्ट ने जम्मू कश्मीर में शराब की खरीद बिक्री का समर्थन किया। उनके बयान से स्थानीय राजनीति में बहस तेज। एनसी नेता तनवीर सादिक ने राइट टू लैंड और शराब की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयकों को बेहद महत्वपूर्ण बताया। पुंछ में चैत्र नवरात्रि अवसर पर मां चंडी की मिट्टी की मूर्ति की शोभा यात्रा निकाली गई। नगर के मोहल्ला काजी मोड़ स्थित चंडी मचैल मंदिर से मूर्ति को 3 किलोमीटर तक ले जाकर पुलत्स्य नदी में विसर्जित किया गया। डोडा के गंडोह में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में वॉलीबॉल टूर्नामेंट आयोजित। फाइनल में एचएससीटी वॉलीबॉल क्लब ने शाइनिंग स्टार्स क्लब को हराया। पुलवामा पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई तेज की। मामले में भारी मशीनरी जब्त। डोडा में मिशन युवा रोजगार मेले का उद्घाटन। उपायुक्त कृष्णलाल ने किया उद्घाटन। जम्मू कश्मीर पुलिस खेल महोत्सव सोपोर में संपन्न। फाइनल मुकाबले में क्रिकेट, कबड्डी, खो खो और फुटबॉल शामिल। ट्राल के सीमोह हरदोमीर रोड पर पुल न होने से लोगों को भारी परेशानी। जान जोखिम में डालकर टेम्परेरी पुल से नहर पार करने को मजबूर। मेंढर में शहीद औरंगजेब मेमोरियल कप 2026 का उच्छड़ में समापन। फाइनल में ब्लू बैजर ने उच्छड़ वॉरियर्स को हराकर खिताब अपने नाम किया। उधमपुर पुलिस ने टिकरी में अंतर जिला नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 5.16 ग्राम हेरोइन बरामद। श्रीनगर में पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष अब्दुल गनी वकील ने जम्मू कश्मीर सरकार से की अपील। बिजली माफी योजना को आगे बढ़ाने की अपील। बारामूला जिला प्रशासन की ट्रैफिक एडवाइजरी को जनता ने सराहा। यातायात को सुचारू बनाना मकसद। उधमपुर जिले के मडुलात गांव में नए बोरवेल प्रोजेक्ट से पानी की किल्लत हुई खत्म। 300 से ज्यादा घरों को फायदा। ट्राल में खेला गया दादसरा प्रीमियम लीग का फाइनल मैच। दादसरा को हराकर देओर टीम बनी विजेता। कोकरनाग के सगम में कृषि मंत्री जावेद अहमद डार ने ट्यूलिप के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का उद्घाटन किया। कठुआ में आयोजित किसान सम्मेलन में जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने शिरकत की। भारत अमेरिका व्यापार समझौते से किसानों की स्थिति खराब होने की कही बात। पुंछ पुलिस ने यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ चलाया अभियान। बारामूला के उरी में भूस्खलन। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर गिरा। वाहनों के लिए सड़क पूरी तरीके से बंद। जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटे में बारिश और बर्फबारी की संभावना। बुधवार तक मौसम में हो सकता है सुधार। पुंछ में जोरदार बारिश और ओलावृष्टि से मौसम में ठंडक। कई क्षेत्रों में नाले का पानी सड़कों और दुकानों में घुसा। स्थानीय लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल होने के मामले में राउस रेवेन्यू कोर्ट ने की सुनवाई। वरिष्ठ वकीलों ने सुनवाई में कुछ फैसलों का हवाला दिया। सरकार ने केरोसिन के लिए नियमों में दी छूट। अब केरोसिन भी बेच सकेंगे पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंपों पर 2500 लीटर तक केरोसिन रखने की छूट। साइबर फ्रॉड के खिलाफ गृह मंत्रालय का एक्शन। 2.39 लाख मोबाइल के IMEI नंबर किए गए ब्लॉक। 83,867 व्हाट्सएप अकाउंट भी बंद। उज्जैन पहुंची महिला क्रिकेट खिलाड़ी स्नेह राणा। स्नेह राणा ने महाकालेश्वर में किए दर्शन। भस्म आरती में शामिल हुई महिला क्रिकेटर। लोकसभा में आज नक्सलवाद के खात्मे पर होगी चर्चा। सरकार की ओर से दिया जाएगा जवाब। सरकार की ओर से उठाए एक्शन पर चर्चा होगी। भारत आ रहे 2 और एलपीजी टैंकर्स ने हॉर्मुज किया पार। 94,000 मीट्रिक टन गैस लेकर अगले 2 दिनों में भारत पहुंचेंगे दोनों जहाज। ईरान के मिसाइल हमले के बाद दक्षिण इजराइल के